जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज भी हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनेंगे। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। इसमें गुरु जी का अनादर होता है। सत्संग के हर शब्द से आपको ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज हम गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत है सरिता छाबड़ा आंटी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने की कोशिश करूंगी। जो समय उनके साथ बिताया, जो जो उन्होंने सिखाया और जैसे हमारी सोल की जर्नी, जैसे कि गुरुजी ने कहा है, वो यहाँ की नहीं कई जन्मों की जर्नी है और वो हमें गुरुजी ने कैसे बताया वो मैं शेयर करूंगी। संगत जी, ये बात 2005 की है, जब हमारी एक पड़ोसी जिन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, लेकिन हमें उस समय गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं था। मिलते थे आपस में, बहुत बातें भी होती थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। फिर कुछ महीने बीते तो एक दिन आंटी हमारे घर आई तो उन्होंने हमें गुरुजी के आश्रम का शिवरात्रि सेलिब्रेशन का एक इनविटेशन हमें दिया। और जब उन्होंने हमें इनविटेशन दिया तो साथ में अपना एक सत्संग शेयर किया। पर उस समय संगत जी, शायद मुझे वो सत्संग समझ नहीं आया या मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय मेरा सिर्फ फोकस गुरुजी के इन्विटेशन पर था। और जो आंटी बताती जा रही थी उससे मुझे ये समझ में आया कि आंटी के और उनकी फैमिली के बिजनेस के कुछ इश्यूज हैं और गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। और जो इनवाइट उन्होंने मुझे दिया था उस पर एक तरफ ओम बना हुआ था और एक तरफ एक ओमकार। और मुझे की इंस्टेंट फीलिंग आई कि मुझे इन महापुरुष के दर्शन करने हैं जिन्होंने ओम और एक ओमकार को एक साथ जोड़ा है। मैंने आंटी को बहुत बहुत थैंक्स बोला और बहुत एक्साइटमेंट में शाम को जब अंकल घर आए तो उनको इनवाइट दिखाया मैंने, तो इन्होंने भी बहुत थैंक यू बोला गुरुजी को कि ये तो कोई महापुरुष है जिन्होंने ओम और एक ओमकार को जोड़ा है। हम जरूर चलेंगे इनके दर्शन के लिए। जबकि हम लोग संगत जी कहीं ज्यादा आना जाना नहीं करते थे। जब शिवरात्रि का दिन आया तो मेरे मन में बड़ी घबराहट थी, क्योंकि 1 घंटे का ही समय था और हमें ग्रेटर कैलाश से गुरुजी के आश्रम तक जाना था। और कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए घर से निकले हुए, बहुत ट्रैवल नहीं किया है। लेकिन वो गुरुजी की कॉल थी, उन्होंने हमें ताकत दी और अपने वहाँ शिवरात्रि के फंक्शन पर बुलाया। तो वी हैड अ कैब, क्योंकि हमें आश्रम का उस समय कोई सिस्टम पता नहीं था। हम वहाँ उतरे और वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की भव्यता, वहाँ का मैनेजमेंट, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही पर्याप्त नहीं है। अद्भुत। सो हम भी वहाँ लाइन में लगे गुरुजी के दर्शन के लिए हॉल में। तो मेरे आगे मेरे अंकल और मेरे पीछे मेरा बेटा खड़ा हुआ था। जनरली संगत जी क्या होता था कि हम कहीं भी जाते थे और अगर वहाँ भीड़ होती थी तो इसी प्रकार से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मुझे कवर करते थे। लेकिन अंकल का एक इंस्टेंट कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ और वो आज भी उस कनेक्शन को फील करते हैं। बाहर निकले, वही रूटीन, चाय कॉफी, लंगर के लिए लाइन बनाई, प्रसाद लिया। पहले वहाँ पर शब्द बानी चल रही थी, फिर उसके बाद अचानक ही वहाँ पे सुरिंदर कौर के गाने चल पड़े। हमारे लिए सब कुछ बहुत अलग था, नया था, लेकिन जो भी है मन बहुत खुश था। लेकिन अंदर से मन में इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट कि गुरुजी आपके दर्शन तो नहीं कर पाई, आपको देख नहीं पाई, कैसे मिलूंगी मैं आपसे। लेकिन गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग पुल था। अगले दिन हमने आंटी से फिर दोबारा बात की कि आंटी हमें दोबारा जाना है। गुरुजी की कृपा हुई। अगला जो वीकेंड आया हम गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच गए। हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। उस समय आंटी ने हमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डूज एंड डोंट्स बताए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आंटी को ये बात नहीं पता थी कि हम गुरुजी के पास कुछ मांगने नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। संगत जी, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 1981 में हमारा बहुत ही एक नियर फैटल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डिवाइन ग्रेस से हमें दूसरा जन्म मिला। और इन 20-25 सालों के सफर में संगत जी हम कुछ चीजें सीख चुके थे और शायद मैं इस समय तक आते आते मांगना भूल चुकी थी या छोड़ चुकी थी,
क्योंकि जो होना है वो तो उस परमात्मा की रजा से ही होना है। और इस लाइफ में अगर मेरा कोई सबसे मेजर अगर सत्संग है तो वो है गुरुजी का दर्शन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य जो उन्होंने हमें अपनी गोद में बिठा करके दिया। और आंटी के द्वारा बताए हुए डूज एंड डोंट्स जो उस समय हमें बताए गए थे कि आंटी पानी बाहर मिलेगा, चाय जो मिलेगी उसे पूरी पी लेना, और बेटे को भी कहना कि अगर जो चाय मिलेगी उसे वहां मना नहीं करना है, पूरी पीना है। लंगर प्रसाद की थाली मिलेगी, अगर आप ऊपर बैठोगे तो आपको सिंगल मिलेगी, लेकिन याद रखना कि आपको खा लेना है पूरा। बिकॉज आई थिंक शी न्यू कि मैं बहुत फ्रीक्वेंट मील्स लेती हूँ लेकिन बहुत थोड़ा खाती हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा कि उस दिन जो प्रसाद मुझे थाली में मिला मैंने उसे पूरा फिनिश किया। एंड आई रियली थैंक्स टू गुरुजी। मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी को कि थैंक यू गुरुजी कि आपने कैसे मुझे वो प्रसाद पूरा खिलवाया। और आंटी ने एक सेंटेंस और बोला वहां पर कि आंटी आज की डेट में गुरुजी के साथ कोई बात नहीं करनी, ना उनसे कुछ पूछना है ना बताना है। गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरुजी चाहे तो किसी को भी बुला के बात कर सकते हैं, पर खुद से जाके बात नहीं करना है। और हम डिसाइड करके गए थे कि आज तो मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं गुरुजी के ठीक सामने बैठूं, ताकि मैं जितना टाइम वहां बैठूं मैं गुरुजी को देखती रहूं। जब हम पहुंचे तब मंदिर के दरवाजे बंद थे, दरवाजे खुले, हम अंदर गए। एम्पायर स्टेट में जो किचन है उसके साइड में एक साइड बोर्ड है, वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे पैंट टी शर्ट और शूज में। और जैसे जैसे लोग जा रहे थे मत्था टेक रहे थे, बात कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, किसी को प्यार कर रहे थे। और हम भी आगे गए और मुझे नहीं पता कि मैंने पैरी पोना बोला, नमस्ते बोला कि क्या बोला। गुरुजी ने इशारा किया, सेवादार ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और जहाँ जगह थी साइड में वहां पर मेरे अंकल और बेटे को बिठा दिया। और जितने टाइम मैं वहां बैठी उतने टाइम में सामने जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे मैं उनको देखती रही। और वो नजारा आज भी मेरी आंखों में है, ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं खड़ी हूँ। और मैं पूरे टाइम गुरुजी को आंख के इशारों से देखती रही। और जब मेरा मन करे कि मैं उनको पूरा देखूं, और जैसे मैं देखती तो मुझे लगे अरे गुरुजी तो मुझे ही देख रहे हैं। लेकिन ये चीजें हमें बाद में पता चली कि गुरुजी हर संगत को ये फीलिंग देते थे कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। और उस दिन गुरुजी की लीला शुरू हुई और हमने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वहां गुरुजी नजर ही नहीं आए और बहुत बेचैनी मन में। और मैं अपने आप को कोसना शुरू कर दिया मैंने कि मैंने आंखें क्यों बंद कर दी, अब तो गुरुजी चले गए, पता नहीं अब आएंगे कि नहीं वापस। ये सिस्टम भी नहीं पता था कि गुरुजी अपना रूप चेंज करके आकर के बैठते हैं। लेकिन अचानक से हॉल में हलचल हुई और इससे पहले कि हम लोग रियलाइज करते कि हलचल क्यों हुई, गुरुजी कमरे से निकले और अपने आसन पर आकर के बैठ गए। मैंने भी थोड़ा आगे झुक करके गुरुजी को प्रणाम किया और फिर थोड़ा पीछे हो गई। और मैं थोड़ी थोड़ी देर में गुरुजी को देखने के लिए उठ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे अब तो शायद मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं हर थोड़ी देर में गुरुजी को देखने के लिए उठ रही थी। और मुझे लग भी रहा था कि ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी अगर कोई डांटेगा तो। और उस समय डीजे अंकल ने एक शब्द चलाया, मेहरा वालिया साइया रखे चरना दे कोल। अब शब्द में किसका ध्यान लगेगा, ध्यान तो गुरुजी की तरफ है। और संगत जी शब्द के समय में अपने अंदर मन में कंप्लेन कर रही हूँ कि क्या शब्द चला रखा है, रखी चरना दे कोल, चरण तो इतनी दूर रखे हैं कि मैं छू भी नहीं पा रही हूँ। एंड इट वॉज माई बेड टाइम कि उस वक्त मेरे मुंह पर, मेरी जुबान पे गुरुजी शब्द नहीं था। मैं उस समय प्रभु वर्ड यूज करती थी कि हे प्रभु बख्श दो, हे प्रभु मेरी ये बात सुन लो, मेरी पुकार सुन लो, इस प्रकार से। तो मैं मन ही मन बार बार बोल रही हूँ कि हे प्रभु कौन सा शब्द सुना रहे हो, मैं इस चीज को क्या सुनूं। मेरे मन में तो उदासी आ गई कि मैं आपको तो देख भी नहीं पा रही हूँ, तो जिनके दर्शन के लिए मैं आई हूँ उनको तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी बस आप तो मेरे घर आ जाओ, मैं यहाँ आके क्या करूंगी, मुझे तो यहाँ पर आपके दर्शन भी नहीं हो रहे। आपको पता है गुरुजी मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, घर में तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जहाँ गुरुजी होंगे मैं तो उनके दर्शन कर लूंगी बड़े आराम से। और इधर शब्द वाणी चलती रही और मैं गुरुजी से मन ही मन में कन्वर्सेशन करती रही। और मैं आगे से कह रही हूँ कि गुरुजी बस आप मेरे घर आ जाओ, मैं ऐसे ही शब्द वाणी चला दूंगी और मैं चाय भी ऐसे ही बना दूंगी जैसे आप संगत को चाय पिला रहे हो। और तुरंत ही मुझे सेकंड थॉट आता है कि अच्छा गुरुजी मैं हलवा प्रसाद भी बनाऊंगी। अब कुछ देर के बाद वहाँ हलचल हुई और बाद में पता चला कि कुछ लोगों को गुरुजी घर जाने के लिए बोल रहे हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें वहाँ मैट बिछाई और 4-4 के ग्रुप में संगत को लंगर करवाया। गुरुजी की कृपा हुई और बड़े अच्छे से हमने लंगर किया। और जैसे मेरी बारी आई गुरुजी से आज्ञा लेने की, बात करने की, तो एक आंटी ने मुझे तुरंत सैनिटाइजर पकड़ा दिया, बोला कि आप यहाँ बैठो, अपना हाथ सैनिटाइज करो,
तो मैंने कहा कि आंटी मेरे अंकल और बेटे भी हैं। तो मैंने कहा कि वो भी तो है मेरे साथ में। तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, यहाँ बैठी रहे, कहाँ जाओगे, अभी जाना कहाँ है, गुरुजी से आज्ञा लेके अंदर ही तो आना है वापस। तो हम बैठे रहे वहाँ पर। गुरुजी हमेशा ना अपने हाथों को इंटरलॉक करके बैठते हैं और अपने हाथ को मूवमेंट कराते रहते हैं। तो उस समय एक फीलिंग आई कि देखो कितने महापुरुष है गुरुजी, कि हर संगत को गुरुजी लगातार नमन कर रहे हैं। और जैसे हम गुरुजी के सामने पहुंचे, गुरुजी के हाथ चल रहे थे। और उस समय जब मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी तो मैं बैंड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के नमस्ते बोला। तो उस समय मैंने नमस्ते बोला या नहीं बोला मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने हाथ जोड़ रखे थे। और गुरुजी की एकदम कानों में आवाज पड़ी नमस्ते। और गुरुजी अक्सर सारी संगत को नमस्ते ही बोला करते थे। और 3 बार मुझे नमस्ते सुनाई दिया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मुझे लगा शायद हम 3 लोग हैं, इसलिए गुरुजी हम तीनों को बारी बारी से नमस्ते बोल रहे हैं। और उसके बाद आई वॉज सडनली इन ट्रांस टोटली। उसके बाद गुरुजी ने अपना पोस्चर चेंज किया। वो गुरुजी का रूप ही टोटली अलग था। जो साइड बोर्ड पे गुरुजी थे तब उनका रूप अलग था, और इस समय चोले में बिल्कुल रूप अलग था। और उस समय गुरुजी ने अपना राइट पैर उठा करके अपने लेफ्ट पैर पे रखा और थोड़ा सा इंक्लाइन करके और अपने दोनों हाथ राइट साइड पर ले गए और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक किया और हथेलियां सामने थी और गुरुजी के हाथ आगे पीछे मूव कर रहे थे। तो संगत जी एक नूर था हर चीज में वहां पर। और एकदम से गुरुजी की आवाज आई की नाम। तो मैंने तुरंत उत्तर दिया सरिता। और गुरुजी ने फिर इन दोनों की तरफ देखा, इनसे नाम पूछा। फिर एकदम से गुरुजी ने पूछा कि किथे रहंदे हो। तो मैंने बोला गुरुजी ग्रेटर कैलाश। तो गुरुजी ने एकदम सर को झटका दे करके ग्रेटर कैलाश बोला और मुस्कुरा दिए। जो आंटी हमें लेकर आई थी वो वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे पड़ोसी हैं। तो एकदम से गुरुजी कहते हैं केड़े। और संगत जी केड़े की क्या डेफिनेशन, मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आया। एकदम से गुरुजी ने कहा गवंडी हो केड़े। तो मैं चुप हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि केड़े का क्या मीनिंग हो सकता है। और मैं सोच में पड़ गई कि केड़े गवंडी का क्या रिप्लाई हो सकता है। एंड संगत जी गुरुजी स्टार्टेड फीडिंग मी द वर्ड खब्बे सज्जे अगे पीछे। तो जब उन्होंने ऐसे करके कहा तो अब मुझे समझ ना आए कि किसका खब्बा और किसका सज्जा। तो एकदम से मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी दोबारा सांझे आने। और गुरुजी ने इतनी प्यारी डीप इतनी प्यारी स्माइल दी और उन्होंने बहुत ही प्यार से 3-4 शब्द बोले कि बड़ी चंगी गल कीती। कितनी छोटी सी बात है लेकिन आज भी वो रिवर्बरेट करता है। और गुरुजी की हर छोटी छोटी बातों की मीनिंग बड़े गहरे होते थे। क्या क्या सिखाना चाहते थे, क्या क्या बताना चाहते थे, वो बहुत ही स्लोली अनफोल्ड हुआ। और एकदम से गुरुजी कहते हैं पीछे किथे दियो। और संगत जी मुझे इस बात को समझने में समय लगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि पीछे का मतलब क्या है। संगत जी जैसे शादी के बाद किसी लड़की से पूछो तो तुरंत वो अपनी इन-लॉज की जगह बता देती जहाँ वो रहती है। तो मैंने भी वो शब्द यूज करा कि गुरुजी भागलपुर दे। तो गुरुजी ने कहा कि तो फिर पैके किथों दे। तो मैंने अपने दादाजी के विलेज का नाम बता दिया। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला और गुरुजी ने क्या पूछा। मैंने अपने दादाजी के विलेज का नाम बता दिया। और जब मैंने अपने दादाजी के विलेज का नाम बताया तो गुरुजी स्माइल करने लगे। और तो फिर गुरुजी कहते हैं कि फिर तेरे नान की किथों दे। तो मैंने अपने नाना के घर का बता दिया। और बीच बीच में गुरुजी मेरे बेटे से भी बात कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड से भी बात करते जा रहे हैं। तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो। और फिर बीच बीच में मुझसे पूछते हैं कि पीछे किथों दे। फिर उनसे बात करे, फिर मुझसे पूछे कि पीछे किथों दे। और वो सब बातें सुनते सुनते और शब्द भी जब चल रहा था तो शब्द सुनते सुनते मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी जरूर किसी पूर्व जन्म की बातें कर रहे हैं, इस जन्म की नहीं। और बस इस तरीके से कन्वर्सेशन होती रही। और फिर जब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी इस जन्म की नहीं पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, एंड द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोलते हैं फिर अंकल तेनू पता है आंटी पीछे किथों दिए। और अंकल भी हाथ जोड़ के खड़े हुए कि हमें पता ही नहीं कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। और इनको गुरुजी ने एक वर्ड दिया पीछे अगोर दिए। और हमें आज तक नहीं पता कि वहाँ का क्या लिंक है। एंड वी वर इन ट्रांस। और मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एम्पायर स्टेट में खड़ी हूँ और गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं स्माइल करते हुए, जय गुरुजी। बस इस तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया। और इस टाइम में मुझे कभी कभी गुरुजी के छोटे छोटे ड्रीम्स आने लगे। कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता था कि गुरुजी मेरे पास से निकल कर गए हैं। मैं सारी बातें मेरे हस्बैंड को बताती थी, किसी और को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग
सोचेंगे कि इसको क्या हो गया है। संगत जी, अगर कोई सत्संग की बात करे मुझसे तो मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी के साथ हर पल सत्संग था। गुरुजी ने हमें बहुत सारी दुनियावी चीजें ब्लेस की हैं, बहुत कुछ दिया है, लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहा है कि पहले लाइफ, फिर हेल्थ, और उसके बाद तो सब कुछ मिल ही जाना है। और फिर धीरे धीरे बाद में हमें पता चले कि गुरुजी ने कई बार सेंटेंस बोला है कि कोई असली चीज तो मांगते ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन कोई ब्लेसिंग्स लेने वाला ही नहीं है। तो शायद मैं इस चीज के लिए बोलती हूँ कि गुरुजी आपका कितना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कि अगर आप मुझे ये थॉट ना देते, विचार ना देते कि गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ, तो क्या मैं आपके दर्शन कर पाती। गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। उसके बाद जब गुरुजी ने चोला बदल लिया तो हमारे घर पे बड़ी उदासी सी आ गई। हम बहुत ज्यादा तो नहीं जाते थे गुरुजी के मंदिर, लेकिन जैसे इनकी जॉब या हमारी घर की कोई भी परेशानी, जो भी गुरुजी ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्लान किया था, तो तब मुझे पता चला कि संगत से मुझे पता चला कि गुरुजी का ड्रीम में आना, गुरुजी का साक्षात आना होता है। और तब हम बहुत खुश हुए, क्योंकि मुझे तो ड्रीम आ ही रहे थे। हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी तो हमारे घर आ ही रहे हैं। तो हमें लगा कि गुरुजी ने हमारी बात मानी है, हमारी बात रखी है, गुरुजी हमें आज भी सुन सकते हैं। तो उस समय हमारे आसपास एक वीकली सत्संग शुरू हुआ और मैं तो गुरुजी को थैंक यू कहे जाऊं। ये गुरुजी थैंक यू, गुरुजी आप हमारे यहाँ आ गए। हमारा जो नेबरहुड है वहाँ भी सत्संग होते थे, तो मैं तो उसे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली ही मानती थी। तो मैं यही बोलती थी कि गुरुजी थैंक यू, आप कहीं भी आए, हमारे घर आ गए, हमारे पास आ गए। अब सबने अपने अपने घर में सत्संग कराना शुरू कर दिया। किसी के घर में बेटे का रिजल्ट आया, किसी ने अपने फ्रेंड को गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं क्या बोलूँ आंटी को कि हम क्यों कराना चाहते हैं गुरुजी का सत्संग। मेरे मन में एक थॉट चल रही थी, पर मैं अंकल के साथ वो शेयर नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि वो सोचेंगे कि कितनी झल्लो वाली बातें कर रही है, और ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। और इतने में अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी को बुलाने के लिए कोई ओकेशन, कोई रीजन थोड़ी ना चाहिए होता है, गुरुजी को बुलाना ही सबसे बड़ा ओकेशन है, लेट अस सेलिब्रेट दैट। तो इस तरीके से हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हुआ, और वो सत्संग अंकल के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सत्संग बना। उसके बाद फिर अगले महीने एक सत्संग हुआ, और उसके बाद तो एक सत्संग का क्रम बन गया। हमेशा सत्संग होने लगे, हर महीने सत्संग होने लगे घर में। उसके बाद तो एक लड़ी बन गई कि कुछ ना कुछ ऐसा था हर महीने कि उसका हम शुक्राना गुरुजी के साथ कर सके कि गुरुजी आपने हमें ये दिया, आपने हमें वो दिया, आपने इस महीने में ये दात बख्शी। लेकिन समहाउ गुरुजी का प्लान कुछ और था। मुझे सत्संग के लिए कोई डेट ही ना मिले, साल एक और बीत गया। लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर की 25th एनिवर्सरी थी। हम लोग फार्म पर फैमिली फंक्शन पर थे, तो हम लोग वहाँ पर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। मेरा फोन एज यूजुअल बेटे के पास था और अंकल का फोन उनकी पॉकेट में था। और सडनली जैसे हम लंच करने लगे, 3:45 का टाइम था, तो अंकल के फोन की घंटी बजी। लेकिन इस बार जो अंकल का फोन बजा उसकी रिंगटोन बहुत डिफरेंट थी। तो मैंने कहा कि आपका शायद फोन बज रहा है। इन्होंने अनसुनी कर दी और कहा कि तुम्हारे कान बज रहे हैं, यहाँ आसपास इतने लोग हैं, उनमें से किसी का फोन बज रहा है, क्योंकि मेरे फोन की तो ये रिंगटोन है ही नहीं। इतने में बेटा आ गया, वो डेजर्ट कॉर्नर पर था, वो भागा भागा आया, मॉम देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिंगटोन। लेकिन इस मैसेज में 3 लाइनें हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 13/12/2009, उसके नीचे लिखा हुआ है टाइम 1600, और लास्ट में लिखा हुआ है गुरुजी, और कुछ नहीं है। तो मैंने इनको इंसिस्ट किया कि हो सकता है वो इनकम्प्लीट मैसेज हो, तो आप प्लीज फोन खोलकर देख लो ना। इन्होंने फोन खोलकर देखा तो वही 3 मैसेज था, 3 लाइन थी। अब तो हमारा वहाँ पर मन ही न लगे, हमें लगे शायद ये किसी के घर सत्संग है। तब उस समय पर इतने ज्यादा सत्संग नहीं होते थे, गिने चुने ही होते थे। हमारी एक और संगत आंटी हैं, उनकी भी 25th एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से फंक्शन से फ्री होकर के हम उनके घर भी चले जाएंगे। उनके वहाँ सत्संग था, तो हमने सोचा कि सत्संग तो हो चुका होगा, एनीवे हम वहाँ जाएंगे और उनको विश करेंगे, और जो भी गुरुजी का प्रसाद होगा हम वो ग्रहण करेंगे। फिर जैसे हम लोग कार में बैठे, हम दोनों ने तुरंत अपना फोन खोला, और जो हमने वहाँ पर गुरुजी शब्द देखा था उससे हम चार्ज हो चुके थे, और हम सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। तो जब हम दोनों ने अपने मोबाइल में देखा तब हमें समझ में आया कि ये कोई मैसेज नहीं है, ये शेड्यूल सेटिंग है। तो हम उन आंटी के घर पे पहुंचे और वहाँ पर बहुत सारी संगत भी बैठी हुई थी।
तो वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि अभी अभी हमारे फोन पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। वहां पर सारी चर्चाएं चल रही थी। तो मुझे कभी किसी ने कोई और नाम से बुलाया कि ये लो आ गई गुरुजी दी मोरनी। मैंने ऐसी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें पिको के कुछ पैटर्न्स बने हुए थे। तो मुझे वहां पे वो दोनों तीनों आंटियां बहुत तंग करने लगी। तो मैंने उनको बोला कि ये सारी चीजें छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैसेज क्या है। तो जिनके घर हम गए हुए थे तो उन आंटी ने कहा कि जो कुछ भी है आंटी ये ब्लेसिंग्स ही है आपके लिए। तो फिर हम लोगों ने चाय प्रसाद पी, कड़ा प्रसाद खाया। तो इसी बीच उन्होंने भजन लगा दिया कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद है। तो हम चाय प्रसाद भी लेते रहे, कड़ा प्रसाद भी लेते रहे और हम भजन भी सुनते रहे। और इसी बीच में 2-3 संगत और आ गई और फिर से हमने वो भजन और शब्द रिपीट करा एंड वी वर ऑल एंजॉयिंग इट। उसके बाद हम अपने घर आ गए। लेट इवनिंग हम अपने घर पहुंचे और घर आकर के हम दोनों ने दोबारा अपना फोन देखा और वो जो 3 लाइन थी जिसमें 1600 टाइम लिखा था वो दोबारा चेंज हो गया। अब वो हो गया था 1600-1800। बस ये क्या था ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना पता था कि गुरुजी आए हैं। और हम लोगों ने रास्ते में से जलेबियां ली थी तो हमने घर में जोत जलाई, भोग लगाया और हम तीनों बैठे गुरुजी के सामने। और फिर हमने उन्हीं आंटी को दोबारा फोन किया कि आंटी ऐसा ऐसा कुछ मैसेज है। आंटी किसी पार्टी में थे और आंटी कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, कोई डेट 13 दी हुई है, कोई कष्ट होगा, गुरुजी ने काटा है, गुरुजी का शुक्राना कर दो, जोत जला दो, कोई प्रसाद रख दो एंड जस्ट फील ब्लेस्ड विद द गुरुजी। मैंने कहा कि आंटी वो तो हमने सब कर लिया, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रही थी। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का फोन आया और कहती है कि तुम तो गुरुजी के दीवाने हो सकता है तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है, तुम्हें ना कहीं पे भागते मत फिरना किसी भी चीज में। सबकी अपनी अपनी परसेप्शन, पर हम तो गुरुजी गुरुजी कर रहे थे। और जब सुबह उठे तो फिर से दिमाग में यही सारी उधड़बुन शुरू हो गई कि चलो फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या चीज है। हमने एयरटेल में फोन लगाया, वहां पर हमारे रिलेटिव थे, उनके थ्रू एक टेक्निकल व्यक्ति से बात हुई। तो वो कहते हैं कि देखो ब्लूटूथ के थ्रू भी आपका कोई भी शेड्यूल तय नहीं कर सकता। तो बेटा बोलता है कि मम्मी को तो फोन भी ऑपरेट करना नहीं आता। पापा आप तो भी कर भी सकते हो, लेकिन ये मैसेज मम्मी के इसमें आया है तो जरूर ये गुरुजी का ही कोई मैसेज होगा जो गुरुजी ने अपना नाम लिख के और उसमें टाइम मेंशन किया है। तो इन दिनों में हमें समझ में ही नहीं आई कि भाई क्या करें, सबसे पूछें कैसे क्या करना है। और उस वक्त मुझे गुरुजी की एक बात बहुत दिमाग में घूमने लगी कि चमत्कार को ही नमस्कार है, जब तक मिरेकल ना हो ना लोग भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। लेकिन हम बस थैंक्स करते जाएं कि गुरुजी इतनी बड़ी कृपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। लेकिन हमें अभी तक मैसेज का कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था ना गुरुजी का प्लान। 13 जनवरी आ गई, हम तीनों परिवार के लोग जैसे सत्संग होता है भोले भाले बैठे हुए थे, सीडी चला ली, गुरुजी के साथ बैठे हैं, गुरुजी के साथ बैठकर चाय पी, प्रसाद खाया। और बीच में शब्द सुनने की बजाय मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगी कि गुरुजी ये जो प्रसाद बनाया है किसे देना है, इसका क्या करना है प्रसाद का। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि किसे प्रसाद दूंगी मैं। तो अंदर से इमीडिएटली एक थॉट जनरेट हुआ, दसांगा, नॉट मोर देन दैट। और कुछ समझ में नहीं आया। लोहड़ी का दिन था, नेक्स्ट डे संक्रांति होती है, तो जो स्टाफ के लोग हैं वो सब अपनी बख्शिश के लिए आते हैं। तो गुरुजी का प्रसाद इस तरीके से वितरण हुआ। तो गुरुजी ने सबसे बड़ी सीख दी कि जब भी कोई प्रसाद बने तो जो स्टाफ के लोग हैं वो जो अगले दिन आते हैं उनके लिए सबसे पहले निकाल के रखो। संगत जी आज इतने साल हो गए हैं, आज भी जब हम सत्संग करते हैं तो जो भी हम लोग सेवादार हैं तो आज भी हम इतने अमाउंट में प्रसाद निकाल देते हैं कि कल जो भी आएगा, जो भी सर्वेंट आएंगे, जो भी स्टाफ के आएंगे, उन्हें वो प्रसाद हम दे देंगे। और इस तरीके से संगत जी एक महीना और निकल गया। 12 फरवरी शिवरात्रि का दिन था, गुरुजी के साथ फिर से सेलिब्रेट करना था। उस दिन थोड़ी बारिश वाला मौसम भी था। मुझे रात में 11 तारीख तक को भी नहीं पता था कि परसों 13 तारीख को क्या करना है। 12 तारीख को छुट्टी थी और सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। तो सुबह जल्दी उठ गई तो वापस जाकर के सो गई, कुछ काम था नहीं। और मुझे फिर से नींद लग गई और मुझे एक ड्रीम दर्शन हुआ। सपने में मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे पीछे से हाथ मारा और कहा कमलिए। बड़ी डांटने वाली टोन थी गुरुजी की। लोकानु संगत ली नहीं पूछी था। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से मैं पीछे की ओर मुड़ी हूँ। गुरुजी के दोनों हाथ मेरे सर पे और बहुत ही प्यार से इतनी लविंग वे में गुरुजी ने कहा जा संगत कर। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। हर 13 को गुरुजी की बख्शिश होती है और हर 13 को रात में मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जेड़ी दात जोली विच पाई है उन्होंने निभान दी ताकत बख्शना।
और जो मैं बार बार संगत आंटी से पूछ रही थी मैसेज का मीनिंग, तो गुरुजी ने यहाँ पर भी एक बात सिखाई। क्योंकि संगत जी, जिन आंटी पर मुझे बहुत भरोसा था, पूरा 100% विश्वास था, जब हम इंसानों पर विश्वास करते हैं तो गुरुजी ने यहाँ पर आकर एक और चीज सिखाई कि खाली रब ते विश्वास करो, ओदे नाल गल करो, वो अपने आप आपके पास हेल्प भेज देंगे। आप दुनिया से हेल्प मांगोगे तो जरूरी नहीं है कि वो हेल्प आपको टाइम पर मिल जाए। तो 12 तारीख के दिन जब मैं बैठी हुई थी तो मैं यही गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, और जिन आंटी से मैंने पूछा उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं की है। अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना है। तो उसी पल मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि कोई तेरे घर पहली बार आएगा तो तू क्या करेगी। तो मेरे मन में आया कि कोई भी मेरे घर पहली बार आएगा तो मैं दरवाजे की दोनों तरफ तेल डालूंगी, उसकी आरती करूंगी, फिर टीका लगाऊंगी, फिर जब वो आएगा तो मैं उसे पानी पिलाऊंगी। और फिर मैं ऐसे करते करते इस थॉट में अटक गई। तो एकदम से एक और थॉट आया कि फिर क्या करना है, तो मैं आवांगा ना। तो अगले दिन 13 तारीख को हमारा एक छोटा सा ग्रुप था सत्संग का। सबको फटाफट फोन किया, सबको बुलाया, जो भी हमारे क्लोज वाले थे सबको बुलाया। फिर धीरे धीरे ऐसा सत्संग का माहौल बनना शुरू हुआ। लोगों ने 13 तारीख के अपने अपने सत्संग शेयर करना शुरू किए। एक आंटी ने फिर हमें अपना सत्संग सुनाया। तो आंटी कहने लगी कि उनका जो बेटा है उन्हें बड़ा वहम था 13 तारीख को लेकर के। तो गुरुजी ने उसे ये बोला कि जिथे तेरा उथे मैं तेरा। और आंटी ने उसके बाद अगला सेंटेंस बोला, हुन ये सत्संग तेरा। बस इस प्रकार से गुरुजी के सत्संग होते चले गए। गुरुजी की कन्वर्सेशन, गुरुजी के थॉट आते रहे। इस बीच में अंकल के बहुत सारे सत्संग हुए, बेटे के बहुत सारे सत्संग हुए, मेरी सर्जरीज हुई। गुरुजी ने इतना कुछ सिखाया है। और एकदम से गुरुजी की वो बात याद आना कि अक्ल मत लगाया करो, हर समय दिमाग लगाते रहते हो। और फिर गुरुजी की बात एक और याद आती कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो जीवन में अप्लाई भी तो करना है। मैं तो बस गुरुजी को यही थैंक बोलूंगी कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे गुरबानी से जोड़ा, सत्संग करना सिखाया, मुझे कुछ आदेश भी दिए, उनके अलग अलग सत्संग हैं। संगत जी, आज भी गुरुजी कुछ नया सिखा रहे हैं, कोई ना कोई नया थॉट देते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि घर घर सत्संग होंगे, घर घर जोत जलेगी। संगत जी, कोविड के समय पर हमने देखा कि घर घर सत्संग हुए हैं। एक ही कॉलोनी में कई घरों में अलग अलग सत्संग हुए हैं। यानी गुरुजी ने सबको कनेक्ट करके रखा हुआ था। घर घर सत्संग हुए, गुरुजी की हर बात सच हुई। तो संगत जी, वी रियली डोंट नो कि गुरुजी का क्या प्लान है, किस संगत के लिए, किस इंडिविजुअल के लिए क्या प्लान कर रखा है गुरुजी ने, किस सोल के लिए गुरुजी ने क्या प्लान किया है, हम नहीं जानते। क्योंकि ये जो जर्नी है वो सिर्फ सोल की है, उस आत्मा की है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि तेनों की पता केड़े केड़े जन्म विच तुसी जुड़े हो, ये तो रूह दी गल है, रूह नाल जुड़ना है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी थैंक यू, आपने हमें अपनी वाणी के थ्रू कितने मैसेजेस दिए हैं। हम कई बार अपनी लाइफ में कुछ गलत कर गए हैं तो हम घबरा रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने सही किया नहीं किया। तो आपने गुरुजी हमें सत्संग सुनवाए, सत्संग के माध्यम से हमारी उन बातों पर स्टैंप लगाया कि ये सही है या गलत है। आपने हमें बहुत सारी दुविधाओं से निकाला, आपने हमें बहुत सारी जीवन की इम्पोर्टेंस सिखाई, सादगी में रहना सिखाया। और संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी अपनी हर संगत से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये छोटी छोटी चीजें समझें। मैं अब यहाँ पर अपने सत्संग का विराम देना चाहूंगी। बहुत सारे सत्संग है मेरी लाइफ के, मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के। गुरुजी अगर मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जल्द ही अपने सत्संग और सुनाऊंगी, मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी।